साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। मैंने सुना कि आपने कोई संत आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं लिए हुए, लेकिन यहाँ आकर कुछ मन्नत ली थी आपने और आपकी कुछ मन्नत ली थी। हाँ जी, ये सही बात है। चाहे साधक हो या गैर साधक हो, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। दूसरा जो मैंने मेरी स्वेच्छा से मैंने मन्नत माना हुआ था, आज मैं चढ़ाने के लिए आया हूँ। इस बट वृक्ष की छाया में अनेक अनेक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देखो, कोई पर्चा बनता है ना कोई अर्जी लगती, वो अपने स्वयं से अपनी मन से ही अर्जी अपनी लगा ले। 7 परिक्रमा करे, 7 मिनट शांतचित्त होकर के बैठ के प्रार्थना करे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। भाई मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, चैलेंज देके कहता हूँ, यहाँ आए, आकर के अपनी प्रार्थना करे, अपनी मन्नत मांगे और देखो उसका काम होता कि नहीं होता है। भले पापी से पापी महापापी क्यों न हो, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो दरबार है। अंकुर भाई। हाँ जी। सूरत के ही रहने हाँ वाले हो। हाँ जी, सूरत के। हमने सुना कि आपने कोई संत आसाराम जी बापू से दीक्षा नहीं लिए हुए, लेकिन यहाँ आकर कुछ मन्नत ली थी आपने और आपकी कुछ मन्नत पूरी की। हाँ जी, ये सही बात है। क्या ऐसे कि हमारी धर्मपत्नी ने मन्नत लिया हुआ था कि मुझे अमुक वक्त में मतलब प्रेगनेंसी हो जाना चाहिए, तो हो, हाँ जी, संतान प्राप्ति हो जाना चाहिए। तो हो चुका था इनको, और मैंने यही माना था कि भाई दोनों माँ बेटी दोनों सही सलामत संतान हो जाए। हाँ, 1.25 महीने के बाद दर्शन कराने के लिए। और ये दूसरा जो मैंने मेरी स्वेच्छा से मैंने मन्नत माना हुआ था, तो आज मैं चढ़ाने के लिए आया हूँ। यहाँ तो दरबार है, सच्चा दरबार है। और यहाँ जो भी चाहे साधक हो या गैर साधक हो, जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये पूरा परिवार अभी आपके सामने खड़ा था। ये साधक नहीं है और आए थे यहाँ, आने के बाद मुझसे भी नहीं मिले। आने के बाद अपने बापूजी से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद अपना परिक्रमा की। परिक्रमा करने के बाद यहाँ से चले गए। अब इनके घर में जो इन्होंने मन्नत ली थी कि मैं अपना हमारा अगर यहाँ घर में मेरे परिवार में खुशी होगी तो इनके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। तो बालक का जन्म हुआ है तो ये बालक को अपना ले करके यहाँ दर्शन कराने के लिए आए हैं। तो इस प्रकार की इस आश्रम में और बापू के द्वारा लगाए हुए इस बट वृक्ष की छाया में अनेक अनेक लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आपने फिर आज देखा। इसके पहले भी एक भाई आया था, उसने भी मुझसे मन्नत नहीं ली थी, अपने आप आए। आने के बाद उन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद यहाँ से चला गया था। वो कहता हम 51 फेरे फिरेंगे। तो ठीक उसने अपनी बनते हैं। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। ये लोग बाहर से आते हैं, वो तो उनका कुछ दूसरी जगह तो पर्चे बनते हैं, अर्जियाँ लगती है। यहाँ क्या होता है? यहाँ ना तो देखो कोई पर्चा बनता है ना कोई अर्जी लगती। वो अपने स्वयं से अपनी मन से ही अर्जी अपनी लगा ले। हम हाँ, कोई भी हो किसी प्रकार। तो आपने अभी देखा, इसके पहले भी आपने देखा था, फिर देखा कि आया। आने के बाद उन्होंने अपना प्रार्थना की। प्रार्थना और दोबारा ये लोग आए भी नहीं, आज आए हैं ये लेकर के बच्चे। जब बच्चा हो गया और 40 दिन के ऊपर बच्चा हो गया है, तब ये बच्चे को लेकर के आए। आने के बाद दर्शन कराया, जो भी अपना बोल बाल गए हों, अपना किया हो वो तो, क्योंकि हमारा किसी प्रकार से किसी का बाउंडेशन नहीं यहाँ है। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है बड़दादा का। बापू तो हमारे जेल में बैठे हैं, फिर भी बापू ने के द्वारा जो लगाया हुआ यहाँ कल्प वृक्ष है, ये सबकी मनोकामना पूर्ण करता, क्योंकि इस पे बापू ने अपना शक्तिपात किया हुआ है। और बापू का शक्तिपात किया हुआ कल्प वृक्ष हर जीव की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज फिर आपने देखा है। तो केवल सूरत में ही है कि जहाँ भी संत आसाराम जी बापू के आश्रम है, वहाँ भी जाकर लोग मनौती मांग सकते हैं? कहीं भी जाएं, बापू के 450 आश्रम भारतवर्ष में, विदेशों में अलग हैं। और इस वृक्ष की शाखाएं ही ज़्यादातर आश्रमों में लगी हुई हैं। और किसी भी आश्रम में जा कर के अगर कोई भी व्यक्ति
अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहता है 7 परिक्रमा करे, 7 मिनट शांतचित्त होकर के बैठ के प्रार्थना करे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं कोई है। भी परेशान आदमी है, वीडियो देख रहा है, हम आसाराम बापू को नहीं मानते लेकिन हम परेशान हैं, अगर वो भी आना चाहे तो भी आ सकता है। यहाँ किसी के लिए कोई बंधन है ही नहीं। यहाँ तो किसी का जाति पात धर्म का कोई बंधन किसी के लिए नहीं है। यहाँ तो बापू कहते मानव मात्र के कल्याण, जीव के कल्याण के लिए ही बापू इस धरा पर लोगों का कल्याण करने के लिए ही आए हैं और कल्याण कर ही रहे थे। तो किसी को भी मतलब चमत्कार देखना हो तो पता देखा, आकर देखिए आकर के भाई, मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, चैलेंज देके कहता हूँ, यहाँ आए, आकर के अपनी प्रार्थना करे, अपनी मन्नत मांगे और देखो उसका काम होता कि नहीं होता है। सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना भले पापी से पापी महापापी क्यों न हो, उसकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। ये वो दरबार है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।